देशवासियों, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस मिशन के दौरान आतंकियों के 9 ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इन ठिकानों को चुन चुनकर नष्ट किया गया ताकि किसी भी नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। चैप्टर 6 नागरिकों की सुरक्षा। सर्वोपरि हर कदम सोच समझकर उठाया गया। देशवासियों, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने स्पष्ट किया कि पूरे अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी निर्दोष नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ, हमने हर कदम सोच समझकर उठाया ताकि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे। देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे पहले लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख अड्डे सवाई नाला कैंप को नष्ट किया गया। यह कैंप आतंकवादियों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र और हथियारों का गोदाम था। इस कैंप को नष्ट करके भारतीय सेना ने लश्कर की कमर तोड़ दी है और उसे एक बड़ा झटका दिया है। यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। देशवासियों, कर्नल कुरैशी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया। देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की और पूरी स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सैनिकों की बहादुरी और रणनीति की सराहना की और उन्हें बधाई दी। देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जानकारी दी गई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA और विदेश मंत्री से बात की और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। देशवासियों, आज एक बार फिर साबित हो गया है कि भारत बदला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। अब तक जो ताकतें ये सोचती थीं कि वे भारत को आतंकवाद के जरिए घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा।